पानी की परतें धीरे धीरे खुल रही। खन्ना पेड़ के खाल में भेड़िया था जो ऑफिस में काम करने वाली कई लड़कियों के साथ नाजायज संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है कि उसने और कई लड़कियों से ऐसा करने की कोशिश की और उनमें से किसी ने उसे मारने के लिए केबिन में बॉम्ब लगा दिया हो। लेकिन किसने? जो खन्ना बच निकला और मारे गए अतुल, अविनाश और सामने। शायद इस बारे में दामिनी से हमें कुछ पता चल सके। लड़कियों ने मुझसे खन्ना की शिकायत की थी और मैंने उन्हें भरोसा दिलाया था कि मैं इस बारे में मिस्टर माथुर से बात करूंगी। क्या खन्ना ने कभी आपसे कोई इस तरह की बात की थी? जी नहीं, लेकिन मुझे लड़कियों की बात पे भरोसा था मैडम, क्योंकि एक लड़की झूठ बोल सकती, इन तीन थोड़ी ना बोलेंगे। क्या इन तीनों को छोड़ के खन्ना की किसी और के साथ कोई दुश्मनी? वो तो मैं नहीं जानती सर, लेकिन खन्ना बहुत ही लालची इंसान था। उसने मिस्टर माथुर के अलावा और भी कई लोगों से पैसे ले रखे थे। आए दिन ऑफिस में रिकवरी के लिए कर्जदार आ जाते थे, कभी कभी तो झगड़ा हो जाता था। मुझे लगता है इसीलिए शायद वो गायब हो गया। और आप खन्ना को कब से जानती थी? जब से उसने ऑफिस ज्वाइन किया। ठीक है, अब जा सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। बॉम्ब ब्लास्ट के राज की चाबी खन्ना के पास है, उसे ढूंढना होगा। सर, मिस्टर खन्ना के अकाउंट से कल तक काफी बड़े बड़े अमाउंट्स विड्रॉ हुए हैं सर, मुंबई के काफी सारी एटीएम से। उसका क्रेडिट कार्ड भी यूज हुआ है। और उसका मोबाइल ट्रेस नहीं कर पा रहा हूं सर, शायद उसने सिम कार्ड बदल दिया है। ये भी तो हो सकता है कि किसी ने उसका सिम कार्ड निकाला हो लेकिन हैंडसेट नहीं बदल पाया। राइट सर, हर हैंडसेट का एक IMEI नंबर होता है और उस IMEI नंबर से हम उस हैंडसेट को ढूंढ सकते हैं, भले उसके अंदर सिम कार्ड हो या ना हो। खन्ना फास्टफोन का कनेक्शन यूज करता था। फास्टफोन ने उस हैंडसेट मॉडल के बारे में बताया जो खन्ना यूज करता था। उस मोबाइल हैंडसेट कंपनी से मुझे खन्ना के फोन का IMEI नंबर मिला क्योंकि खन्ना उसका रजिस्टर्ड कस्टमर है। मैं उसे ट्रेस करने की कोशिश करता हूँ। तो खन्ना का नया नंबर मिल गया, अब इसका लोकेशन ढूंढना होगा। बड़ा लेन में। इसका मतलब खन्ना अपने घर के आसपास कहीं है। और वो कहाँ है? ये रेड डॉट हमें उस तक पहुंचाएगी। सर, साइड में रोक दीजिए। सर, मोबाइल का लोकेशन यहीं पे दिखा रहा है, शायद खन्ना भी अंदर हो। देखिए निशा जी, किसी भी गुमशुदा आदमी का अता पता अगर 7 साल तक न चले तो तभी कानून उसे मरा हुआ मानती है। अब ऐसे में विक्रांत जी से शादी करना हो या मिस्टर खन्ना की जायदाद को कानूनन अपने नाम पे लिखवाना हो, इन दोनों कामों के लिए आपको 7 साल तक वेट करना पड़ेगा। वकील साहब, इन्हें ये भी बता दीजिए कि 7 साल तक पैसे कैसे खर्चेंगे, क्योंकि जिस रफ्तार से पैसे विड्रॉ कर रही हैं वो दिन दूर नहीं जब ये सारी प्रॉपर्टी बेचने की नौबत आ जाए। ये मेरी पर्सनल लाइफ है और इसमें इंटरफेयर करने का किसी को भी हक नहीं बनता, फिर वो चाहे कोई ETF के ऑफिसर्स क्यों ना हो। अफसोस मैडम, आपकी पर्सनल लाइफ उस आदमी की जिंदगी के साथ जुड़ चुकी है जो गायब है। खन्ना कहाँ है? कितनी बार बता चुकी हूं मैं आपको, मुझे नहीं पता है। और उसका मोबाइल? मेरे पास। उनके गायब हो जाने के बाद पैसे मांगने वालों के कितने फोन आते थे, हर किसी को जवाब दे देकर मैं थक गई थी। मेरा फोन खराब हो गया था इसलिए मैंने ये फोन यूज कर लिया। दीवार पे जो फोटो फ्रेम्स है उनकी पोजीशन बदली है क्या? यहाँ कुछ काम करवाया था? जब से घर लिया है सब कुछ वैसे का वैसा ही है, कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर। तो फिर इस फोटोग्राफ में जो फ्रेम्स की पोजीशन है और दीवार पे फ्रेम्स की पोजीशन अलग क्यों? हो सकता है काम वाली ने सफाई करते हुए फ्रेम्स उतारे हों और लगाते वक्त उल्टे सीधे लगा दी। खन्ना का फोन कहाँ मिला था आपको?
कुछ दिन पहले उनकी गाड़ी से। और उसकी गाड़ी कहाँ है? घर के पीछे खड़ी है। जब से वो गायब हुए हैं तब से उनकी गाड़ी को किसी ने नहीं चलाया, क्योंकि मुझे और विक्रांत को ड्राइविंग नहीं आती। अच्छा, निशा के साथ नीचे जाके गाड़ी चेक करो। राइट, चलिए। काम वाली फोटो की अदला बदली तो कर सकती है, लेकिन वो नहीं जो यहां हुआ है। खन्ना की फोटो फ्रेम में, जो फ्रेम ठीक उसके पीछे, वो एक वाइट डैफोडिल की, लेकिन यहां तो कुछ अलग ही है। अगर किसी कारणवश या किसी भी वजह से दो तस्वीरें नीचे गिर जाती हैं या दो तस्वीरों को बदला जाता है, तो सिर्फ उनकी जगह बदलती है, उनकी ओरिएंटेशन नहीं। खन्ना की फोटो के हिसाब से दो फ्रेम्स इस तरह नीचे की तरफ लगी, लेकिन असल में ये तस्वीरें ऐसे लगी। समझे या समझाऊं? बॉडी यहाँ कैसे आई? मैं नहीं जानती हूँ ये सब क्या है। सर, चाबी। ये तो इसके जिम के लॉकर की है। फाइन, जिम में तो मेरे हस्बैंड जाया करते थे। मतलब ये खन्ना की बॉडी है। आयशा, पता करो इसके लॉकर में क्या है। और तुम दोनों को हमारे साथ चलना होगा। डुडू, अलग उन साथ चलो। तुम्हें शक कैसे हुआ राउते कि उस दीवार के पीछे किसी लाश को चुनवाया गया है? दीवार पे लगी फ्रेम और टेबल पे पड़ी फोटोग्राफ देख के मुझे लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, और विक्रांत हमसे झूठ बोल रहा है। उसके बाद उस दीवार पे मैंने लाल चींटियों को चढ़ते हुए देखा। ये लाल चींटियां अक्सर कब्रिस्तान में पाई जाती हैं रातों को, तो मुझे शक हुआ कि उस दीवार के पीछे लाश हो सकती है, और जब दीवार तोड़ी तो शक सही निकला। अब देखना ये है कि उस लॉकर के अंदर ऐसा क्या है। लॉकर खाली है सर। ओह माय गॉड, ये तो दामिनी है। मतलब खन्ना ने दामिनी को भी। इस कैलेंडर पे जूम करो सब। तो 2003 का कैलेंडर। इसका मतलब खन्ना ने दामिनी को 10 साल पहले फंसाया था, और इस हिसाब से
ये सीडी भी 10 साल पुरानी है। लेकिन अगर दामिनी खन्ना को 10 साल से जानती थी तो फिर उसने ये क्यों कहा कि वो उसे माथुर के ऑफिस में मिली? जी सर, ये सही है कि मैं मिस्टर खन्ना को पिछले 10 सालों से जानती हूँ, क्योंकि मैं तब दिल्ली से मुंबई नई आई थी जॉब की तलाश में, और खन्ना दिल्ली में मेरे घर के पास ही रहता था, और उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया था कि वो किसी अच्छी कंपनी में मेरे लिए काम देखेंगे। मैंने तुम्हारे लिए बड़ी कंपनी में एक अच्छे जॉब की ऑफर लेकर आया। बैठो। अरे बैठो, मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आ रहा हूँ। हाँ, मुझे बेहोश करके मेरा फायदा उठाया और उसके बाद बार बार मुझे घर बुलाने लगा। मैं तंग आ गई थी, लेकिन फिर वो दुबई चला गया और मुझे मिस्टर माथुर की कंपनी में जॉब मिल गई। जॉब मिलने के कुछ दिन बाद ही वो हमारी ऑफिस में आ गया, हम सबका बॉस बनकर। और फिर जब उसने तुम्हें दोबारा देखा और ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो तुमने उसे जान से मार दिया? जी नहीं, उसके ऐसा कुछ करने से पहले ही मैंने उसे धमकी दे दी थी। इनफ सर, खबरदार जो दोबारा आपने मेरे हाथ पकड़ने की कोशिश की, वरना मैं पूरे ऑफिस में सभी को चिल्ला चिल्ला कर बता दूंगी कि 10 साल पहले आपने मेरे साथ क्या किया था, और ऐसा नहीं हो कि आपको जेल की हवा खानी पड़ जाए। उसके बाद उसने कभी ऐसी कोई हिम्मत नहीं की। उसका खून मैंने नहीं किया, मैं नहीं जानती। हेलो। ओके, लैब से फोन था। बॉडी में किसी और के खून के ट्रेसेस भी पाए गए, शायद उन्हीं के। सर, रात होने को है, और वैसे भी सूरज ढलने के बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए आप किसी भी महिला को यहाँ नहीं रोक सकते। मुझे घर जाना है। ठीक है, अब जा सकते हैं। थैंक यू। सर, खन्ना की जो बॉडी मिली थी उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक खन्ना की मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई थी, लेकिन उसके कपड़ों पर उसके खुद के खून के अलावा किसी और इंसान का खून भी था। इंटरेस्टिंग बात जो सामने आई है वो ये है कि वो ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर है, बॉम्बे OH। बहुत कम लोगों का होता है। बॉम्बे OH? मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो बॉम्बे OH है। सर, बॉम्ब बनाने वाला सतपाल चौधरी, उसके बेटे का भी ब्लड ग्रुप बॉम्बे OH है। व्हाट? हो सकता है खन्ना को उसी ने मारा हो और ये बॉम्ब भी उसी ने रखा हो, लेकिन ब्रिजेश ऐसा क्यों करेगा? श्री, सर, मुंबई में जितने भी बॉम्बे OH ब्लड डोनर्स हैं उन सबके नाम पता करो। ओके सर। सर, बॉम्बे OH ग्रुप पे सिर्फ 25 डोनर है मुंबई में, और उनमें से एक नाम है दामिनी। राइट? लेकिन आपको कैसे पता? जब उस दिन तुम सतपाल के घर गए थे, तुमने बताया कि वो अपने बेटे के साथ अस्पताल गया खून चढ़वाने, और जब हम उस रात माथुर के ऑफिस गए तो हमने देखा कि दामिनी के हाथ में वही सर्जिकल पट्टी है जो डॉक्टर्स ब्लड डोनेशन के बाद पेशेंट के हाथ पे लगा देते हैं। इसका मतलब सतपाल के बेटे सतपाल और दामिनी के बीच में कोई ना कोई कड़ी तो जरूर है। ये वही कड़ी है जो खन्ना के खून का सबूत भी है। बस एक बार ये कड़ी जुड़ जाए, उसके बाद उस हत्यारे के हाथ में हथकड़ी बहुत जल्द होगी। किससे मिलना है साहब? दामिनी से। वो जा रही है गाड़ी।
तुम्हारा ब्लड ग्रुप एक बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप। 17 मार्च को जब खन्ना गायब हुआ तुमने सतपाल भाई को फोन किया। खन्ना के कपड़ों पे जो दूसरा खून था वो बॉम्बे ओएच ही था। और डीएनए टेस्ट ये साबित भी कर देंगे मैडम कि वो खून आप ही का। सतपाल भाई के बेटे ब्रजेश का भी ब्लड ग्रुप बॉम्बे ओएच ही। उसको तुमने अपना खून देके कई बार बचाया है और इसी एहसान का बदला सतपाल ने आपकी बात मान के चुकाया जब उसने वो बॉम्ब खन्ना के कैबिन में रख दिया। दामिनी, खन्ना का खून तुम ही ने किया। हाँ, मैंने खन्ना का खून किया। जब गीता और दीप्ति ने मुझसे उसकी शिकायत की तो मैं समझ गई कि उन दो लड़कियों के साथ भी वही कर रहा था जो 10 साल पहले उसने मेरे साथ किया। बेचारी मासूम लड़कियों का क्या कसूर था? क्यों कर रहा था मैं ऐसा? मैं उन्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती थी। सतपाल भाई रिश्ते में मेरे चाचा लगते थे। मैंने उन्हें सारी बात बताई। तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मेरा इकलौता बेटा ब्रजेश तुम्हारी वजह से इस दुनिया में जिंदा है। फिक्र मत करो बेटा, उस कमीने को तो जीने का हक ही नहीं है। बस बेटा, और जैसे ही खन्ना फैन ऑन करेगा उस कमीने की लाइफ ऑफ हो जाएगी। उस रात जब मैं ऑफिस से घर जा रही थी तभी दीप्ति ने मुझे फोन किया। दामिनी दीदी, दीप्ति, खन्ना ने मुझे घर बुलाया और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। किसी तरह मैं किसी कमरे में छुप आई हूँ और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया है। प्लीज दीदी जल्दी आ जाओ। दीप्ति तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं भी आ रही हूँ। पास नहीं आ रहा, मैं कह रही हूँ तुम्हें। मेरी बात मान ले, तुझे यहाँ कोई नहीं बचाने वाला। आजा, प्यार कर ले, प्यार कर ले। दीप्ति, खाना छोड़ो सब। दीप्ति, खाना छोड़ो इसे। ये बचा लूंगी मैं। दीप्ति, तू ठीक तो है ना? बचा लूंगी। तू जा, मैं देखती हूँ। दामिनी, तुम हम दोनों के बीच में मत हो। मुझे बचा लूंगी। तू जा, मैं देखती हूँ उसे। तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? खन्ना, मैं कहती हूँ मेरे रास्ते से हट जाओ। तुमने बहुत गलत किया दामिनी। मैंने क्या किया और क्या नहीं ये तो वक्त बताएगा। वो लड़की तो चली गई, वो नहीं तो तू से। छोड़ो मुझे, छोड़, खन्ना छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे वरना मैं मार दूंगी। खन्ना छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। खन्ना, मैंने चाचा को फोन किया। चाचा, मैंने अभी इस हैवान को इसके घर पे मारा। बेटा तुम फौरन उस जगह से निकल जाओ। मेरा तो खून हो गया। तुम हाँ, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा अपने आप। बेटा, इसके लाश को ठिकाने लगा दूंगा और ऑफिस में लगा बॉम्ब डिस्कनेक्ट कर दूंगा। चलिए, लेकिन फिर एक एक्सीडेंट में चाचा की मौत हो गई। और तुम्हें लगा कि सतपाल भाई ने लाश को ठिकाने लगाने के बाद उस बॉम्ब को डिस्कनेक्ट कर दिया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
और 3 लोगों की जान चली गई। कानून से मदद लेने के बजाय तुमने कानून अपने हाथ में लिया। और अगर हर एक इंसान कानून तुम्हारे तेरे हाथ में लेने लगा तो इस तरह के हादसे होते रहेंगे। गुनाहों की सजा देने के लिए कानून बनाया गया है और हर एक इंसान को उस कानून की इज्जत करनी होगी, उस कानून के दायरे में रहना होगा। मुजरिमों के साथ हमें कोई हमदर्दी नहीं है। आयशा, अरेस्ट करो इसे। चलिए चलो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।